मैं मिलाता हूँ चरण छू गंगा के स्थानीय जो पुजारी हैं, जिनका सुबह शाम इनका वस्त्र बदलना होता है, आरती होता है। यहाँ पे सारा लोग दूर दूर दराज से आते हैं, तो हम इनसे जानना चाहते हैं विशेष रूप से इस स्थल का मुख्य महत्व के बारे में। तो महाराज जी बताएंगे कि ये चरण छू गंगा का महत्व कब से है? जब सतगुरु रविदास महाराज, आप भी लोग भी आ जाइए पीछे, आप लोग आ जाओ। हाँ, मीराबाई, झालाबाई और दूसरे ये सेवकों के साथ आए थे। मीराबाई, झालाबाई अच्छा, और उनके और सेवक सतगुरु रविदास महाराज के साथ आए थे। अच्छा तो राजा बैन है जहाँ का, यहाँ गढ़ी में राजा बैन था, उनकी रिश्तेदारी थी मीराबाई के साथ। अच्छा अच्छा। तो तब इधर भ्रमण करने के लिए आए। तो जहाँ पर तो राजा बैंड सिंह का किला है यहाँ पे? किला, हाँ किला है। वो अभी किला है या सब खत्म हो गया? अब तो खत्म हो गया। राजा बैन का तो काफ़ी देर से अच्छा खत्म ही है लगभग। तो उस टाइम जब जहाँ से जा रहे थे, जंगल था जो कि पथरीला इलाका था, पत्थर से खड कहते जो पत्थर कोली। अच्छा अच्छा। खड में वैसे जहाँ सेवक उनके जा रहे थे सत्संग के लिए, तो उनको प्यास लगी। जब प्यास लगी तो उन्होंने कहा कि बाबा जी, सतगुरु रविदास महाराज जी, हमें प्यास लगी है बहुत ज़्यादा। तो इस जंगल का रास्ता जहाँ हमें पानी पीना है, अच्छा। प्यास है हमें। तो सतगुरु रविदास महाराज ने कहा कि यहाँ तो बहुत मुश्किल है, यहाँ पानी नहीं हो सकता। तो जैसे बच्चे पीछे पड़ जाते हैं ना, तो उनके सेवकी महाराज जी आग्रह करने के बार बार कि नहीं, हमें बहुत प्यास लगी है, हमें पानी की ज़रूरत है। तो सतगुरु रविदास महाराज ने सोहम शब्द का, जो धुनात्मक शब्द है, सोहम शब्द, अच्छा, उसका जाप किया। और उसका जाप करने के बाद खब्बे पैर के अंगूठे से एक शिला को उठाया, तो वहाँ से अमृत धारा गंगा मैया प्रकट हुई। वो कौन सा जगह? ये यहाँ से ना ऊपर, थोड़ा ऊपर से ना, ऊपर से आती है, इधर को इधर जाती है। अच्छा। सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर वहाँ जाकर समाप्त हो जाती है। वो ये पीछे में है, बाजू में है? यहाँ से है। ये तो कुंड बना दिया ना, उधर से अमृत धारा आके जहाँ कुंड बना दिया है। ये कुंड बन गया है? ये कुंड बन गया। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? तो जब आगे हुआ तो काफ़ी देर चलता रहा। ये यहाँ से शुरू हुआ अमृत। तो लोग कहते हैं कि यहाँ लोग अपनी खेती बाड़ी के लिए ये अपना जल का प्रयोग कर लेंगे। तो उस टाइम सतगुरु दास महाराज ने अंतर्ध्यान में कहा कि आगे ये गंगा मैया धरती में समा जाएगी, नज़र नहीं आएगी। आप भी देखना जाके यहाँ पत्थरों में, जैसे जहाँ से प्रकट हुई है, और 1 किलोमीटर के करीब जाके वहाँ बिल्कुल पता ही नहीं चलता वो जल कहाँ, वो गंगा माई का जल कहाँ चला गया, कहाँ चले गया, वो पता नहीं। धरती से प्रकट हुई है, धरती में ही जाके समा गई। अच्छा। ये यहाँ का इतिहास है। सतगुरु दास महाराज, ये संतोषगढ़ एक गांव है, कस्बा है, वहाँ पर सत्संग करने के लिए गए। राजा संतोष था वहाँ पर। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यह स्वान नदी है ना, काफ़ी वो करती थी, उथल पुथल होती बरसात के दिनों में, काफ़ी शहर का इलाका उसमें आ जाता था। तो राजा संतोष ने कहा कि सतगुरु रविदास महाराज जी, हमें एक प्रॉब्लम पड़ती है, जो स्वान नदी का जो जल प्रवाह है हमारे ये खेत वगैरह को बहा के ले जाता है। तो सतगुरु रविदास महाराज ने उस टाइम कहा था सत्संग करते वक्त कि जहाँ से आधा किलोमीटर जहाँ नहीं आएगी, अच्छा, स्वान नदी। तो राजा संतोष के नाम पर संतोषगढ़ कस्बा बना है। अच्छा। ये भी एक ऐतिहासिक बात है। ये बात है तो बहुत तो बड़ी यहाँ बात से है। एक अपना पट्टी के पास एक गांव है। तो वहाँ के लोग सतगुरु रविदास महाराज के पास आए। तो उन्होंने कहा कि हमें हमारे गांव चलिए। तो उनका प्रोग्राम व्यस्त था। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा झंडा लेकर जाओ। ये 650 या कितने साल पहले की बात है, या 640 साल पहले की बात है। तो वहाँ अभी भी जो मोहल्ला है वो झंडे वाले के नाम से जानता है। अच्छा, वो भी झंडे वाले मोहल्ला गुरु जी का ही दिया हुआ। गुरु जी का, हाँ, जो झंडा लेकर गए ना, तो उसी समय से झंडे वाला मोहल्ला अभी पुकारा जाता है। तो भ्रमण करते करते जहाँ बहुत जगह गए। जब ये राजा बैन ने उनको सजा दे दी है लोगों के कहने के बहकावे पर आकर, तो वो चक्की पीसने का काम दिया। तो सतगुरु दास महाराज एक उंगली के इशारे से ही ऐसे भजन करते थे। तो चक्की अपने आप, जो खरास है ना, अपने आप एक गेहूँ पीसती थी। तो जब वो कहाँ पे है? वो खलालगढ़, यहाँ भी एक रखा है। ये पार्ट, 2 पार्ट होते हैं ना। अच्छा। एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट ऊपर है। खलालगढ़ ऊपर है।
उसका नाम पहले खुराड़ी था। जो बंताराम घेड़ा है ना, रेलवे में थे वो। हाँ संत बंताराम घेड़ा ने इसकी ये खोज की। खोज करते करते वो गढ़शंकर कस्बे में गए, तो उस टाइम इसको खुराड़ी कहते थे। तो वो जो स्थानिक वो उधर के हैं पुजारी, वो कहते खुराड़गढ़ साहब है, खुराड़गढ़ है। तो जब पता चला कि ये खुराड़ी में खुराड़गढ़ साहब है, तो वहाँ उन्होंने ये स्थित जगह खोज की थी। उसके बाद जगह खोज हुई थी। जो राजा बैन का जो था ना वृत्तांत आपको सुना रहा था, वो उनको सजा दी चक्की पीसने की। चक्की अपने आप चल रही थी, आटा पीस हो रहा था। तो लोगों ने कहा कि राजा जी, ये तो सतगुरु रविदास महाराज को आपने सजा दी थी, वो तो ऐसे चमत्कार हो रहा है। तो राजा बैन उनके चरनी में पड़ गया, पाँव में पड़ गया। तो उस टाइम राजा सतगुरु रविदास महाराज ने उनको कहा कि प्रायश्चित तो आपको करना पड़ेगा, जाओ इस गांव में जाओ, उधर जाओ, तो आप बाण बांट के, राजा बैन है ना, बाण बांट के, अच्छा जो होता है ना, बाण क्या होता है? बाण होता है जैसे चारपाई बनाते हैं ना, अच्छा खटिया उसको खटिया खटिया अच्छा। खटिया को उसको बुनते हैं ना, हाँ हाँ जो ये जंगली घास होता है, बाण होते हैं, तो उसके नाम से राजा बैन पड़ा है। ओ राजा बैन, राजा बैन। तो उसको सजा दी थी कि आप घर की अपना करके ना, किरत करके, बाण बांट के चारपाई के लिए, वो आप उसकी रोजी रोटी खानी। वहाँ पर अभी ये हिमाचल में पड़ता है, उसका राजा बैन का एक मंदिर है नंगड़ा गांव में। अच्छा एक कुआं है संतोषगढ़ और नंगड़ा के बीच में। तो उस कुएं का भी एक महत्व है। जो राजा बैन की घरवाली थी, वो जाती थी, यह कच्ची वो होती है ना, एक तो रस्सा होता है, लज वो होती, कच्ची रस्सी होती है ना, उसके साथ ही बाल्टी को बांधा, बाल्टी बांध के वो पानी निकाल लेती थी। वाह तो बहुत एक बात है, वो पानी निकाल लेती थी। उसको थोड़ा वो हो गया कि शायद कच्ची ये रस्सी है, मैं ही कर सकती हूँ। जब उसको मन में आ गया ना, अहम आ गया, तो वो उसी दिन रस्सी वो बाल्टी पानी में गिर गई थी वो। अच्छा ये सब इसी इतिहास है, इतिहास की चीज है, ये हिमाचल में इतिहास में है ये सारा। तो आप क्या नाम हो गया? सर मेरा नाम तरसेम लाल होता है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं यहीं पास गांव का हूँ, और हम आद धर्म मंडल या उसका है, श्री गुरु आद प्रकाश ग्रंथ, आद धर्म मंडल का जो ग्रंथ है, वैधानिक ग्रंथ है, श्री गुरु आद प्रकाश ग्रंथ, जो स्वामी ईश्वरदास महाराज ने रचा था लाल लूथियन कमेटी के अंडर। लाल लूथियन आया था इंग्लैंड से, तो 1932 में लाहौर में ये एक कमेटी हुई थी। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के प्रतिनिधि आए थे। तो हमारे यहाँ के बाबू मंगू राम जी और उनके साथ हजारों साथी, बाबा पिपला राम हजारा राम पिपला वाला होशियारपुर से, वो जनरल सेक्रेटरी थे, वो गए थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने उस टाइम प्रतिनिधित्व की थी इस बात की 1932 में लाहौर में। तो उस टाइम ये हुआ था कि हम कौन है, तो बाबू मंगू राम उनके जो प्रतिनिधि, उन्होंने कहा कि हम भारत के मूलवासी आधर्मी हैं, आधर्म हमारा धर्म है, सोहम हमारा शब्द है, जय गुरुदेव हमारा नारा है, और जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है श्री गुरु आद प्रकाश ग्रंथ होगा। तो उसको रचने के लिए स्वामी ईश्वरदास महाराज के पास आए थे, वो आनंदगढ़ वाले बाबा जी। तो उन्होंने उनको 30 साल का वक्त दिया था 1932 के बाद। तो स्वामी ईश्वरदास महाराज ने अपनी घोर तपस्या के, आकाशवाणी थी सतगुरु रविदास महाराज की, तो 28 साल में उन्होंने ये ग्रंथ संपूर्ण कर लिया था 1960 में। हस्तलिखित ग्रंथ की जो कापी थी, वो जब मंगूराम मोगोवालिया जी, जिन्होंने आद धर्म मंडल की नींव पत्थर रखा था, जो उनके देहावसान के बाद उनकी हस्तलिखित भीड़ से ही उनका जो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने बहुत वृद्धांत रूप से सदगुरु की कहानी और इनकी परिक्रमा को, महिमा के बारे में बताने का काम किया। और आज 100 बरस हो चुका है ना, आज का दिन जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ आपको। जो आज का जो 100 साला आद धर्म मंडल स्थापना दिवस था, बाबू मंगू राम ने 1926 में आद धर्म मंडल की नींव रखी थी। उस टाइम मुजाहिदारी थी पंजाब में। मुजाहिदारी में मतलब क्या होता है, जो अपने नाम पर कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता था। तो उस टाइम बाबू मंगू राम, जो गदरी बाबा जो कहा गया, उनको सजा हुई थी, वहाँ जहाँ आकर तो उन्होंने ये स्कूल का खुलवाए आद धर्म मंडल के, और उन्होंने पटवारी भी लगवाए, सिपाही भी लगवाए, और टीचर भी लगवाए उन्होंने आज़ादी से पहले ही। बहुत काम किया। चलिए, धार्मिक काम भी किया। उन्हीं का जो 1926 से लेकर 2026 हो गए ना, 100 साल हो गया। आद धर्म मंडल स्थापना दिवस आज मनाया गया। संत सुरेंद्र दास जी, जो यहाँ के प्रधान भी है, और
पूरे भारत में भ्रमण करके उन्होंने सभी को न्योता दिया। केरला से आए थे, नेपाल से भी आए थे, आंध्र से भी आए थे, मध्य प्रदेश से भी आए थे, बिहार से भी आए थे, तो और हरियाणा से आए थे, हिमाचल से बहुत लोग आए थे, संत महात्मा आए थे, हिमाचल से, पंजाब, पूरे पंजाब से आए थे। चलिए बहुत तो आज जो ये प्रोग्राम हुआ 11 और 12 जून का बहुत उत्साहवर्धक प्रोग्राम था। बहुत भव्य और रहा। संत सुरेंद्र दास जी ने इसकी अध्यक्षता की। बड़े सभी समाज को उन्होंने आदर सम्मान दिया। जो बोले सो निर्भय। सतगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु रविदास की शक्ति अमर है, गुरु रविदास की शक्ति, अमर है, गुरु रविदास की शक्ति। अमर है। तो साथियों, आप देख सकते हैं सदगुरु रविदास महाराज जी की महिमा कितना महान है। और सदगुरु रविदास जी घनघोर जंगल में भी जो है अपनी वानियों का प्रचार प्रसार पैदल मार्ग चलते हुए वाराणसी, काशी से। और आप लोग सब कहाँ से हैं बहन जी? हम अलीगढ़ से हैं, हरियाणा से, यमुनानगर से। देखिए, आप हरियाणा से हैं, अलीगढ़ से हैं और भारत के विभिन्न हिस्सों से चल कर के लोग सब आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं। आप लोग भी इस वीडियो को देखें और आप आएँ और एक बार ज़रूर इस सदगुरु रविदास महाराज जी का दर्शन करें। आप देख सकते हैं बिहार से भी काफ़ी संगत लोग भी आए हैं। तो जय गुरुदेव, धन गुरुदेव में मैं पुनः आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब आएँ और आप लोग सब गुरु रविदास महाराज जी का चरण छू गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं सूर्यवंशी देवानंद देवर्षि। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।